है ओके। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सक्षम मल्होत्रा और आज हम फिर से आ गए हैं बिटकॉइन एंड इथेरियम की एनालिसिस वीडियो के ऊपर। और अब चलते हैं फटाफट से। ये कटता कैसे ये देखो, ये वाला तो ट्रेड मैंने अभी टेलीग्राम पे शेयर किया था। एक मिनट रुको यार। हाँ, ये वाला ट्रेड मैंने शेयर किया था। ये मेरे जहाँ से मतलब मेरा एग्जिट था वहीं से घूम गया और इसका प्रॉफिट देखो देखो कितना है, 2-2.5 हज़ार पॉइंट का था। एक मिनट, ये देखो 2463 2463 पॉइंट का प्रॉफिट था। और इसके करीब मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी थी। यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, यहाँ तक मैंने कहा था अगर इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दे दे तो अपना एसएल लेकर चल जितना ही प्रॉफिट निकले उसे लेकर चले जाना। कैंडल ने क्लोज ही नहीं दी, इसलिए ट्रेड कट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता था। अब ये जहाँ तक जाए ठीक है, लेकिन हाँ अब तो क्या है ना, अब जब इतना चल जाए ट्रेड तो आपको अपना एसएल लगा देना चाहिए। ये वाली जैसे अब ये चल रहा है ट्रेड, जब ये इस वाली इसके मिड को तोड़ देगा ना, इस वाली कैंडल के मिड के, तो मैं इसके यहाँ का हाई का एसएल लगा दूंगा, क्योंकि अब रिस्क लेना ही नहीं मेरे को खामा खागा। हाँ, वो बढ़ जाए तो अलग बात है ना, लेकिन जितना प्रॉफिट आप सोच के 500 रुपये कमाने हैं। अब 500 रुपये कम गए, अब उसके आगे अगर उसके आगे 1 रुपये भी आ जाए तो वो सही है ना। अब आप सोच रहे हो 500 के आगे 500 और कमाऊंगा, भाई हो सकता है वो 500 भी लेके चले जाए। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, बाकी तो ठीक है। अब इथीरियम में चलते हैं एक बार। इथीरियम में क्या चल रहा है आजकल? आजकल के कल ही तो देखा है। इथीरियम इथीरियम खैर, ये तो अगर उसमें बाइंग आए तो उसमें बाइंग ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई साहब। वैसे ना, एक मिनट रुको, मैं इसको सबको ना डिलीट कर देता हूँ। डिलीट नहीं करता, हाइड ही कर देता हूँ। डिलीट करने का फ़ायदा नहीं, मेरे को फिर मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, एक मिनट रुको, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, एक और लाइव ट्रेड दिखाता हूँ। यहीं के करीब बाइंग आई होगी ना इसमें। ये देख लो, ये जब ऐसा पैटर्न बन जाए ना बिटकॉइन और इथीरियम, खासकर बिटकॉइन में। इथीरियम तो मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा अच्छा फॉलो नहीं करता प्राइस एक्शन को। जब इथीरियम में बन जाए ना ऐसी ऐसी सी मतलब रेजिस्टेंस को वो सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट करके चलने लग जाए, इसका मतलब होता है कि वो बहुत अच्छी बाइंग दिखाने वाला है, बहुत अच्छी बाइंग। कम से कम भी 400-500 पॉइंट की अच्छी बाइंग होती है भाई, अच्छी बाइंग होती है यार। अब अगर ये घूमता है यहाँ से, क्योंकि अभी बिटकॉइन में भी सेलिंग आने वाली है थोड़ी देर में शायद। अगर बिटकॉइन में बाइंग आ गई तो फिर तो ठीक है, ये भी चलेगा। ये देखो यहाँ, अगर ये इस जोन से घूमता है, ये पूरा एक लाइन है ना, हाँ, तो ये कंसोलिडेट करने लग जाएगा। फिर ये थोड़ा घूमेगा, ऐसे ही टाइम पास करेगा। फिर जब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा तो एक इसका ये हर्डल दिख रहा है आपको, ये जो वो जोन खींच रखा है मैंने, ये एक इसका हर्डल की तरह काम करेगा। इसको तोड़ता तो फिर वही ट्रेड, एक ये वाला ट्रेड कैप्चर करवाया था टेलीग्राम पे। अब यार पता है, ज़्यादा व्यूज़ आ नहीं रहे वीडियो पे, अब कोई देख भी नहीं रहा वीडियोज़। अब वो भाई जो भी नहीं देख रहा, भाई बहन जो भी हैं, अब उनका नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है कि ऐसे ऐसे ट्रेड छूट रहे हैं भाई, बताओ बताओ। ये एसएल नहीं दिया भाई इसने, एंट्री मेरी यहाँ हुई थी ये वाले पे, ये जो इसका ये है, ये इधर की साइड, ये दिखाऊं, ये इधर 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 एंट्री हुई थी मेरी इधर। ये सोच रहा कोई एसएल कट गया, एसएल नहीं है वो, मैंने मार्क कर रखा था कि यहाँ आएगी तभी सेलिंग करूँगा, और मैंने वहीं पे सेलिंग करी और स्ट्रेट नीचे गिरा था, स्ट्रेट। ठीक है, ये मैंने बता दिया थीरियम का। अब एक बार बिटकॉइन में चलते हैं, वहाँ पे एक आध दो ट्रेड देखते हैं और फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। मेरे पास बहुत चीज़ें हैं, मैं सिखा नहीं रहा जान के, मेरे व्यूज़ ही नहीं आ रहे भाई, मैं क्या करूँ सिखा के, है ना।
एक ट्रेड बताऊँ लाइव, एक ट्रेड बताते हैं चलो आज। आज चलो देख जाएगी। बताता हूँ, ये तो देखे ना टारगेट। अब हटाओ भाई को हमारे, अब हम नया देखेंगे इसे। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये W जो है वो सही है या गलत, आप मेरे को खुद बताना, ठीक है? कमेंट कर देना कि ये W सही है या नहीं है। ये मैं अब नहीं बता रहा, ये वाला जो है ना, ये वाला W, ठीक है? बता देना। मैंने आपको बताया था एक बार, ठीक है? बताना ज़रूर। देखो ये यहाँ तक जा सकता है, ये यहाँ तक, फिर रिवर्स खा जाएगा ये। ज़्यादा नहीं, सिर्फ यहीं तक जा सकता है ये नीचे थोड़ा, यहाँ तक का बस, फिर रिवर्स खा सकता है। चला गया वहाँ तक तो चला ही गया। यहाँ से भी रिवर्स खा सकता है ये, पता है? रुको रुको रुको, यहाँ से रिवर्स खा सकता है ये एक बार ना। इतनी एरिया आपके ऊपर, और 3-4 सेकंड, मतलब एक कैंडल जो पूरी भी है इसकी, ये थोड़ी देर रुके रहे, अगर ये कैंडल की क्लोजिंग दे देता है यहाँ पे तो ऊपर चले जाएगा। देखा, कहा था मैं, रिवर्स खा सकता है। और हो सकता है ये अभी भी रिवर्स ना खाए, ये अभी मजे ले लो। मजे ले रहा है ये अभी यहाँ तक की बाइक दिखाएगा, फिर थोड़ी देर घूमेगा, फिर डोजियाँ बनाएगा, फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा। अरे अच्छा सॉरी, नचा रखा था ना, मजे लेगा मजे लेगा। अरे डराएगा, एक साइड बहुत बड़ी बड़ी कैंडल देगा, देखना अभी, देखना 2 कैंडल तक देखना इसको, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल देगा, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल देगा। अब देखना अभी इसको, इसका तरीका होता है नचाने का, जब भी ऐसा हो ना तब देखना इसको। मैं अगर लाइट ट्रेड ले रहा होता तो हो सकता है मैं यहीं से सेलिंग कर देता, यहाँ से इसका एसएल जो रखता ना, क्योंकि देखो रिस्क तो लेना ही है ना अब। ठीक है कोई बात नहीं अगर एसएल भी कटा तो, लेकिन अपने सेटअप पे भरोसा रखो। मेरा जो सेटअप कह रहा है मैं तो वही चलूँगा ना। एक सेकंड रुकना यार, एक सेकंड, यहाँ तक का तो दे देता, यहाँ तक का एक्सपेक्टेड तो है मेरे को, यहाँ तक का भी। और अगर यहाँ तक भी नहीं देता तो मैं अपनी जो प्रॉफिट बुकिंग है, अगर मैं लिया होता ट्रेड तो उसको मैं यहीं पे स्टार्ट कर देता, ये यहाँ पे। लेट्स सी, अगर मैं देखो साफ बताऊँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे होती है स्कैल्पिंग, और अगर मैं एक्चुअल में अपने डेस्कटॉप पे बैठा होता ना, डेस्कटॉप पे तो बैठेंगे, अगर सिस्टम में बैठ के ट्रेड ले रहा होता तो 21 पे ट्रेड बना था और 8 है ना, ऑलमोस्ट में देखोगे तो 20 पॉइंट का ही फ़र्क, 20 पॉइंट का फ़र्क होता नहीं है, मैं वैसे एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो इतने में मैं निकल गया होता, मैं 13-15 पॉइंट, क्योंकि स्कैल्पिंग में आप ज़्यादा पॉइंट के लिए नहीं बैठे होते हो। देखा मुड़ गई ना, वो छोड़ो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको।
कि स्कैल्पिंग में आप हद मार के सिर्फ 10 से 15 पॉइंट के पीछे होते हो, है ना। तो उसमें से अगर मैं देखूं तो मुझे 13 पॉइंट तो मिल ही गए। 707 आ गया था ना ये, तो फिर तो 14 पॉइंट मिल गए, है ना। तो अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो निकल जाओगे, लेकिन मेरे को एक्सपेक्टेड इसलिए है क्योंकि मतलब मेरे को पैटर्न दिख रहा है ना। अब ये आरआरआर को छोड़ दो, आप स्कैल्पिंग के अंदर आप आरआरआर नहीं देखते, सबसे पहली बात तो यही होती है। आपको जो होता है वो क्विक एंट्री एग्जिट करनी होती है, क्विक। अगर मैं स्कैल्पिंग करता तो अब तक मैं निकल चुका होता और मेरा प्रॉफिट बन गया होता, जितने भी 14-15 पॉइंट होते, है ना। अब ये रिवर्स खा सकता है, अभी भी खा सकता है, अभी भी कह रहा हूँ मैं। और ये इसलिए क्योंकि एक चीज़ दिख रही है मुझे। अब नहीं चला तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं चला तो नहीं चला, कोई इवेंट तो नहीं है ना। इवेंट तो नहीं है, क्या पता लग रहा है इवेंट में। इवेंट में भी सेलिंग होती है। अभी 20 तारीख को एक इवेंट था, 20 तारीख का ट्रम्प का वो कुछ, तो उस वक्त सेलिंग आई थी, दबा के सेलिंग आई थी, क्या दिक्कत है? देखते हैं। आह वाह भाई, स्ट्रेट फॉल। ये चीज़ जितनी तुम करनी सीख गए ना भाई, मज़ा आ जाएगा भाई तुम्हें भाई। मजाक से हटके भाई, स्ट्रेट कैंडल टारगेट, भाई मज़ा आ गया भाई। स्ट्रेट स्ट्रेट भाई, भाई मज़ा आता है भाई जब अपने ट्रेड चल जाए ना भाई। दिल से खुश होती है, दिल से। भाई क्या मज़ा आया भाई, यार मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। स्ट्रेट नीचे गिरी है, स्ट्रेट। मैं कह रहा था ना, अगर मैं बैठा होता तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता ज़रूर, रिस्क लेता मैं। अब नहीं चलता तो ठीक है, नहीं चलता तो दूसरे भी टारगेट दे दिया उसने। मैंने ये बताया था कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देता। अब यहाँ पे भी टारगेट था, वो दे दिया उसने, ठीक है। अब ये वाली जो कैंडल बन रही है ये भी इतनी स्ट्रेंथफुल बन सकती है क्योंकि उसको एसएल लेने जाना है उसका। देखो ये होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। हमारा तो ट्रेड हो गया, हम निकल गए, अब छोड़ दो उस ट्रेड को, देखो ही मत। निकल गए। अब वो 1000 पॉइंट ऊपर जाए, 10,000 पॉइंट नीचे आ जाए, क्या दिक्कत है? आपका पैसा बन गया, निकल जाओ। ये देखो मैंने कहा था ना एसएल लेने आएगी। अब ये अगर एक्चुअल में एसएल लेने आई होगी, अरे भाई, भाई ये बिटकॉइन है भाई, ये बिटकॉइन है भाई, ये बिटकॉइन है भाई। क्या चलता है भाई बिटकॉइन भाई। ओ भाई, भाई ये बिटकॉइन है भाई। भाई 600 पॉइंट की भाई, एक सिंगल सिंगल कैंडल दे रहा भाई 1 मिनट पे। भाई 800 पॉइंट की भी दे देगा भाई। बिटकॉइन बिटकॉइन। ओ भाई, एक और रिवर्सल देखना है, रिवर्सल देखना है, अगली कैंडल देखना है इसकी, देखना। बिटकॉइन है भाई, बिटकॉइन। 26 सेकंड रुक जाओ, 26-25 जो भी सेकंड चल रहे हैं ना, अगली कैंडल देखना इसकी। पारंपार लिख आएगी नीचे एक, ऐसे करके। 12 सेकंड, 11 सेकंड, 10 सेकंड, 9 सेकंड, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर इसने इसकी भी विक तोड़ दी ना, तो फिर जो अगली कैंडल बनेगी रेड वाली, उसके चांस होंगे ज़्यादा। हाँ ये देखो स्ट्रेंथफुल कैंडल आएगी, ये भी अच्छी कैंडल आएगी क्योंकि इस समय उसने क्या करना है ना, इसके अंदर मार्केट में बहुत ज़्यादा हैवी ऑर्डर पड़ रहे हैं। देख लो स्ट्रेंथफुल कैंडल आ गई, एसएल खा लिया, ये यहाँ तक आएगी, यहाँ तक। अरे वो कहाँ है कर्जर, हाँ ये रहा, ये यहाँ तक। क्योंकि मार्केट में ना इस समय एल्गो से ऑर्डर डल रहे होंगे शायद, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में। ऐसी स्पाइक मार्केट तभी देता है। और ये स्पाइक पहचानने से पहले थोड़ी बहुत चीज़ें बनती है जो मैंने देख ली थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड बना लिया, नहीं बनाया तो, है ना। करते हैं वीडियो एंड करें अब। एक ट्रेड बताना होता बता दिया दिन का, है ना।
तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।